हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 11 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में संविधान की 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल खबरों में थी। यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन। ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट मूव टू एग्जामिन एंटी डिफेक्शन लॉ विल ब्रिंग हॉर्स ट्रेडिंग अंडर द स्कैनर। अब साथियों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है दल बदल को लेकर। अब क्या है वो डिसीजन और क्यों दिया है, और क्या है ये आपका 10th शेड्यूल यानी आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, 1985 में 52वें संविधान संशोधन यानी कहने का मतलब 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 भारत के आपका संविधान में जोड़ा गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस संशोधन के जरिए आपका दल बदल क्या बनाया गया? कानून बनाया गया, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, जिसके तहत आपका जो दल बदल है उस पर आपका क्या लगाया गया? अंकुश लगाया गया। अब दल बदल क्या है, एंटी डिफेक्शन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों, कोई ए व्यक्ति है, ठीक है ना, ए व्यक्ति है और आपका जो है वो किसी पार्टी में क्या है, शामिल है, और उस ए पार्टी से वो क्या करता है, इलेक्शन लड़ता है, और इलेक्शन लड़ने के बाद जीतकर आपका विधायक या सांसद बन जाता है, यानी एमपी या एमएलए बन जाता है। अब एमपी या एमएलए बनने के बाद होता क्या है कि वो अपने निजी हितों या अन्य किसी कारण से आपका बी पार्टी की सदस्यता ले लेता है या बी पार्टी में आपका शामिल हो जाता है। कौन? आपका जो ए पार्टी से आपका निर्वाचित होके बाद में आपका किस में शामिल हो जाता है? बी पार्टी में शामिल हो जाता है। ऐसे सदस्यों की आपका क्या कर दी जाती है? सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यानी कहने का मतलब कि जो आपका किसी पार्टी से चुनाव जीत कर आते हैं, सांसद या विधायक बनते हैं, वो बाद में किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन। शायद आपको समझ में आया होगा। अब आपका ध्यान रखिएगा, इस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये आपका कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से आपका चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी के चिन्ह से दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में विधानसभा में जो स्पीकर होगा, विधानसभा स्पीकर, वो आपका इसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है, इसके मेंबरशिप को समाप्त कर सकता है। जबकि लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपका इसकी मेंबरशिप यानी सदस्यता को, लोकसभा में जो सांसद होगा उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है, यदि ये 2/3 से आपका कम है। कितने साथियों? 2/3 से कम है, यानी 2/3 से आपका जो है कम है, तो आपका उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है विधानसभा में विधानसभा स्पीकर के द्वारा, और जबकि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका इसमें यह प्रावधान भी है कि 2 मनोनीत सदस्य लोकसभा के और 12 आपका मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेट जो होते हैं वो आपका 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से होते हैं। ये सदस्य भी किसी भी पार्टी की आपका सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। ये आपका साफ साफ जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत आपका दल बदल कानून जो बनाया गया उसके तहत आपका साथियों जोड़ा गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम इसकी आपका चर्चा क्यों कर रहे हैं और अभी ऐसा क्या हुआ है? 2 राज्यों की कहानी है, एक तो है आपका मध्य प्रदेश की और एक है आपका राजस्थान की कहानी। अब यहाँ पर क्या हुआ, राजस्थान में अगर हम लोग बात करें कि वहाँ पर आपका कुछ जो सदस्य थे, ठीक है ना, यानी आपका बसपा के सदस्य थे, वो आपका कांग्रेस में शामिल हो गए। किस में? आपका कांग्रेस में शामिल हो गए। जबकि वो सदस्य आपका जो है बसपा के चुनाव चिन्ह से लड़कर आपका विधायक बने थे। क्या बने थे साथियों? विधायक बने थे। यही सिचुएशन आपका कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए
आपका कोई ए पार्टी है, इस ए पार्टी से बी पार्टी में कोई सदस्य चले जाता है, ठीक है ना। अब आपका ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो एमपी और एमएलए आपका बी पार्टी में जाएंगे तो इनकी सदस्यता तो रद्द हो जाएगी, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा कि 6 महीने के अंदर आपका किसी सदस्य का अगर स्थान रिक्त होता है तो चुनाव कराना आपका अनिवार्य है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे मान लीजिए किसी एमपी या एमएलए सांसद या आपका जो है विधायक का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा। तो ये आपका जिन्हें दल बदल के तहत क्या किया गया है, आपका सदस्यता समाप्त कर दी गई, वो लोग क्या करते हैं कि दूसरी पार्टी में आकर फिर अपनी ही सीट से फिर से चुनाव लड़ते हैं और भैया फिर आपका संसद या कहाँ विधानसभा में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका इससे कहीं ना कहीं जो दल बदल कानून है उसका आपका दुरुपयोग हो रहा है और साथ में दल बदल जो कानून है वो बेहतर तरीके से आपका जो है लागू नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने कहा है कि इस पर भी कानून बनाना चाहिए और आपका पूरे 5 साल के लिए उसकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। यानी वो व्यक्ति एक बार अगर दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है तो वो 5 साल तक विधानसभा में नहीं आना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि 6 महीने के अंदर ही फिर से वो दूसरी पार्टी से, जिस पार्टी में उन्होंने दल बदल के तहत गए हैं, उससे आपका शामिल हो जा रहे हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आपका अभी कहा है कि इसके लिए आपका जो सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, विधायक या आपका कौन सांसद, उनकी सदस्यता 5 साल के लिए खत्म की जानी चाहिए, ना कि आपका वो दोबारा क्या कहते हैं 6 महीने के बाद वापस आके दूसरी पार्टी से चुनाव आपका लड़के फिर कहाँ आ जाए, संसद या आपका विधानसभा में आ जाए। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में टोटल आपका 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है साथियों? 12 अनुसूचियां है। मूल संविधान में आपका 8 थी। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को, कब साथियों? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन आपका भारत का संविधान लागू हुआ था, उस दिन भारत में जो दल बदल कानून था वो आपका था नहीं। और साथ में आपका साथियों जो 9, 10, 11, 12 आपका अनुसूचियां हैं ये भी नहीं थे, केवल आपका 8 शेड्यूल थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में आपका टोटल 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 11वां शेड्यूल पंचायती राज से है, यानी 11वां अनुसूची पंचायती राज से है, और आपका 12 शेड्यूल आपका नगर पालिका से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत कब से हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, वर्ल्ड हिंदी डे 2021। हियर आर द टॉप यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड दैट ऑफर हिंदी कोर्सेज। अब ये क्यों मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, जो विश्व हिंदी दिवस है इसे मनाने की शुरुआत आपका 2006 से हुई, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा 10 जनवरी 1975, कब साथियों? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, नागपुर जो साथियों महाराष्ट्र में पड़ता है, इसी महाराष्ट्र में आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी 1975 को। उस समय आपका भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो आपका इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। तो आपका इन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पर 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में पहला हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम लोग 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं साथियों? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों
एक तो हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि दूसरा मनाते हैं हम लोग आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ध्यान रखिएगा साथियों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपका सवाल हो सकता है कि सर क्यों मनाया जाता है, ये भी बता देते हैं। क्योंकि साथियों 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को जो भारत की संविधान सभा थी, इसने आपका हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की जो राजकीय भाषा है, इसके रूप में आपका एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। इसीलिए साथियों हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को, कब? आपका 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। जबकि आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब साथियों, विश्व में आपका सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का आपका तीसरा स्थान है। 615 यानी 615 मिलियन लोग आपका हिंदी को बोलते हैं। पहला स्थान आपका अंग्रेजी का है, 1132 मिलियन लोग आपका इंग्लिश को बोलते हैं। जबकि साथियों 1117 मिलियन के साथ आपका मंदारिन, जो चाइना की आपका भाषा है, इसका दूसरा स्थान है। यानी पहला आपका अंग्रेजी, दूसरा आपका मंदारिन और तीसरा स्थान है साथियों हिंदी का, और चौथा स्थान है स्पेनिश का। और ध्यान रखिएगा टॉप 10 में भारत की 2 भाषाएं हैं, एक तो है तीसरे नंबर पर हिंदी, और जबकि 7वें नंबर पर है साथियों बंगाली। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका जो भारत के 22 राजकीय भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। ध्यान रखिएगा ये आपका शेड्यूल 8 यानी 8वीं अनुसूची में आपका उल्लेखित है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पोंग बांध चर्चाओं में था, यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल। 336 माइग्रेटरी बर्ड्स रिपोर्टेड डेड इन हिमाचल पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन वेडनेसडे। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में हिमाचल का जो पोंग डैम है, वहाँ पर आपका जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, कहने का मतलब प्रवासी आपका पक्षी, यानी जो दूसरे देश से आपका इस समय कहाँ आए हुए हैं, इस पोंग डैम में आपका रहने के लिए आए हुए हैं। तो उनकी आपका क्या हो चुकी है? मौत हो चुकी है। किसके कारण? बर्ड फ्लू के कारण। किसके कारण साथियों? काफ़ी चर्चाओं में है एवियन इन्फ्लुएंजा। क्या साथियों? एवियन इन्फ्लुएंजा, जो काफ़ी आपका इन्फ्लुएंजा, सॉरी माफ करेगा, तो इसकी वजह से आपका इनकी क्या हो चुकी है? मौत हो चुकी है। इसी वजह से साथियों आपका ये पोंग डैम काफ़ी चर्चाओं में, यहीं पर आपका जो माइग्रेटरी बर्ड से उनकी आपका मौत हो गई। लगभग 336 से आंकड़ा जो है ज़्यादा जा चुका है, इसीलिए आपका ये डैम चर्चाओं में था। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय कपूर। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। संजय कपूर इलेक्टेड AICF प्रेसिडेंट, भारत चौहान रिटेन सेक्रेटरी पोस्ट। ये है आपका उनकी तस्वीर। ध्यान रखिएगा साथियों, इन्हीं को आपका अभी हाल ही में जो आपका भारत का शतरंज महासंघ है, उसका आपका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और साथियों ध्यान रखिएगा, ये आपका अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, भारत सरकार के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पुस्तक मानवता के प्रणेता
महर्षि अरविंद के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक। ये है आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। एजुकेशन मिनिस्टर प्रेजेंट फर्स्ट कॉपी ऑफ हिज इंस्पिरेशनल बुक ऑन महर्षि अरविंद टू प्रेसिडेंट। अब ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो रमेश चंद्र पोखरियाल जी हैं, इनके द्वारा आपका जो फर्स्ट बुक की प्रति थी वो किसे सौंपी गई है? हमारे देश के आपका राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ये वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। क्या है साथियों? वर्तमान में ये भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा आपका महर्षि अरविंद के ऊपर आपका मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद नामक आपका किताब लिखी गई है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। ये है आपका रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, जो वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर है। ये उत्तराखंड के हरिद्वार से आपका सांसद है। कहाँ से साथियों? उत्तराखंड के हरिद्वार से आपका जो है ये सांसद है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने अचानक मध्य रात्रि में बिजली जाने से अंधेरे का सामना किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। ये है आपका अल जजीरा का आर्टिकल। पाकिस्तान ऑथोरिटीज वर्क टू रीस्टोर पावर आफ्टर ब्लैकआउट। अब हुआ क्या साथियों, अभी हाल ही में पाकिस्तान में आपका अचानक से क्या हो जाती है, लाइट चले जाती है और इस तरीके का आपका जो है वहाँ पर पूरा का पूरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने के बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं, साथ में वहाँ के जो ऊर्जा मंत्री होते हैं, वो आपका इस तरीके की अनर्गल बातें करते हैं कि जिससे वहाँ की जो पब्लिक है वो आपका क्या हो जाए, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि इस समय पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिस्टम है या इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतना खराब हो चुका है कि आपका उसका जो विदेशी भंडार था, विदेशी मुद्रा भंडार था, वो लगभग आपका ख़त्म होने के कगार पे पहुंच चुका है और लंबे समय से वो आपका ऋण का भी बहुत ज़्यादा सामना कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, हुआ क्या एक्चुअली में, यहाँ पर जो मशीनरी थी, ठीक है ना, यानी जो वहाँ पर आपका जो है लाइट की मशीनरी थी उसमें आपका कुछ मेजर फॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट में। और ऐसे में आपका जो है पूरे देश में, पूरी कंट्री में आपका जो है ब्लैकआउट हो जाता है, यानी पूरा का पूरा अंधेरा छा जाता है। इसके बाद ये कहा जाता है वहाँ की सरकार के द्वारा कि भारत आपका क्या करने वाला है, हमला करने वाला है। इसीलिए भारत को पता ना चले कि कहाँ पर आपका गाँव है, कहाँ पर शहर है, कहाँ पर लोग हैं। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, ब्लैकआउट कर दिया है। और वहाँ की पूरी सोशल मीडिया में ये बात छाने लगी। और कुछ दिन पहले इमरान खान ने ये कहा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या कि वहाँ पर आपका भारत के खिलाफ क्या चलने लगा, एक हिसाब से आपका कंटेंट चलने लगा टोटली आपका सोशल मीडिया पर। और जबकि रियल में रीज़न क्या था कि वहाँ पर आपका कुछ फॉल्ट आ गया था थर्मल पावर प्लांट में। इस वजह से आपका जो मिलियंस लोग थे वहाँ पर आपका डार्कनेस हो गई और आपका इस तरीके से यानी डाइवर्ट करने के लिए, भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपका रीज़न कुछ अलग था। अब जान लेते हैं कुछ पाकिस्तान के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ की जो कैपिटल है यानी आपका राजधानी है, ये है आपका इस्लामाबाद में। और ध्यान रखिएगा यहाँ की जो मुद्रा है वो है आपका पाकिस्तानी रुपया। क्या है साथियों? पाकिस्तानी रुपया। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है आपका आरिफ अलवी। कौन है साथियों? यहाँ के वर्तमान में आपका आरिफ अलवी क्या है आपका साथियों? आपका राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। जबकि पीएम है इमरान खान, जो कभी आपका क्रिकेटर भी हुआ करते थे। कौन है आपका? इमरान खान। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसे बोला जाता है रेड क्लिफ। क्या बोला जाता है साथियों? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। जबकि साथियों ध्यान रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड, कौन सी साथियों? डूरंड। और भारत और चाइना के
बीच क्या है साथियों, मैकमोहन। क्या है साथियों, मैकमोहन। और जबकि भारत और श्रीलंका के बीच है साथियों पाग जल डमरू मध्य। क्या है साथियों आपका, पाग जल डमरू मध्य। इसको भी साथियों आप साथ में नोट कर लीजिएगा। और साथियों पाकिस्तान को आपका नहरों का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, नहरों का देश बोला जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा पाकिस्तान आपका जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाता है, यानी जब हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पाकिस्तान शब्द का साथियों बहुत बार एग्जाम आया है, जो जन्म दिया था पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था गोलमेज सम्मेलन के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपका पढ़ने वाले एक आपका छात्र थे जिनका नाम था साथियों चौधरी रहमत अली। क्या साथियों आपका, चौधरी रहमत अली। इसी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इससे पहले पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग था वो आपका इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा जो जिन्होंने लिखा था, लेकिन साथियों उनकी जो पाकिस्तान की अवधारणा थी वो भारत से अलग नहीं थी बल्कि भारत में ही आपका वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, भारत के अंदर ही। जबकि रहमत अली ने आपका गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कहने का मतलब पाकिस्तान का निर्माण अभी नहीं तो कभी नहीं। और यही आपका बाद में जोर पकड़ता रहा और उसके बाद आपका 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। इसीलिए आपका जो पाकिस्तान होता है वो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इन सारे पॉइंट को साथियों नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत कब तक नल के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है 2024। अब साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो जल जीवन मिशन है, कौन सा मिशन साथियों, जो ये जल जीवन मिशन है, इसके तहत भारत सरकार ने 2024 तक आपका एक लक्ष्य रखा है जिसके तहत आपका भारत सरकार ने हर घर में आपका नल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगर बात करें आपका जल जीवन मिशन की तो ध्यान रखिएगा साथियों 15 अगस्त 2019 को। कब साथियों, 15 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरुआत होती है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया जाता है। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है साथियों आपका, गजेंद्र सिंह शेखावत आपका जल शक्ति मंत्री हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अभी आपका जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके तहत एक आंकड़ा जारी किया गया है। इसके तहत ये कहा गया है कि अभी तक 3 करोड़ घरों तक आपका नल से जल पहुंचाया जा चुका है। अगर बात करें भारत के पहले राज्य की जिसने आपका घर घर जल पहुंचा दिया है, यानी घर घर जल वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है साथियों गोवा। कौन सा है साथियों, गोवा, जिसकी राजधानी क्या है, पणजी है। और 1961 में हमने इसे पुर्तगाल से क्या किया था, आपका आज़ादी दिलाई थी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ एडिशनल फैक्ट जान लेते हैं जल से रिलेटेड। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो इंटरनेशनल वाटर डे होता है, यानी कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। क्या साथियों आपका अंतर्राष्ट्रीय जो जल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है साथियों 22 मार्च को। कब मनाया जाता है आपका, 22 मार्च को मनाया जाता है। और जबकि साथियों वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी भारत का जो जल पुरुष कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। किसको साथियों, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। ये फैक्ट आपका बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए साथियों आपका इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोना वायरस का इंट्रानेजल कोविड टीका V154 किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है
भारत बायोटेक यानी ऑप्शन नंबर वी, भारत बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। नस्ल कोविड-19 वैक्सीन कैन बी पोटेंशियल गेम चेंजर से एक्सपर्ट्स, यानी ये आपका एक बहुत आपका क्या माना जा रहा है, एक्सपर्ट के द्वारा अचीवमेंट माना जा रहा है। अब क्या है आपका ये जो VV-V15 आपका जो है कोरोना कोविड-19 टीका बनाया गया है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आपका इंट्रानेजल कोविड टीका VV-V15 है वो आपका नस्ल के थ्रू यानी नाक के द्वारा आपका दिया जाएगा। किसके लिए? आपका संक्रमण को रोकने के लिए, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ही आपका जो भारत बायोटेक है इसके द्वारा आपका बनाया गया है। इसी के द्वारा साथियों जो कोवैक्सीन है वो आपका एक वैक्सीन बनाई गई थी भारत बायोटेक के द्वारा। कौन सी साथियों? आपका कोवैक्सीन नामक आपका वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी? भारत बायोटेक के द्वारा। जबकि कोविशील्ड, कौन सी साथियों? आपका कोविशील्ड बनाई गई थी आपका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जगन्नाथ मंदिर चर्चा में था। यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ये है आपका मिंट का आर्टिकल। कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट नॉट मैंडेटरी टू इंटर पुरी जगन्नाथ टेम्पल फ्रॉम जनवरी 21। यानी साथियों जनवरी 21 से ये जो सामने आपको पूरी बहुत ही फेमस आपका साथियों जगन्नाथ का मंदिर है, यहाँ पर आपका इससे पहले किसी भी भक्त को, डिवोट को अगर मंदिर में जाना होता था तो उसको आपका कोविड-19 का जो नेगेटिव आपका रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता था। लेकिन अभी आपका 21 जनवरी से ये जो आपका यहाँ की समिति है उसके द्वारा क्या कर दिया गया, मंदिर समिति जगन्नाथ की, उसके द्वारा ये कहा गया है कि अब आपका जो कोविड-19 का जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपका मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। कोई आपका जो है बिना उसको दिखाए भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं आपका जगन्नाथपुरी के बारे में, यानी इस मंदिर के बारे में जो ओडिशा पुरी में स्थित है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश राजा के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा आपका किया गया था। अब ध्यान रखिएगा जगन्नाथपुरी मंदिर को आपका यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? यमनिका तीर्थ भी आपका कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता जो यम थे उसकी शक्ति क्या हो जाती है, आपका समाप्त हो जाती है। ये मान्यता है। इस मंदिर को साथियों बहुत बार सवाल पूछा गया है, सफेद पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है ना। और साथ में साथियों ध्यान रखिएगा 4 धाम तीर्थ यात्राओं में बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम का जो है एक हिस्सा है आपका कौन, सफेद पैगोडा, जिसे आपका जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के 4 पूर्व में सिंह द्वार है, दक्षिण में अक्ष द्वार है और आपका अश्व द्वार, माफ करेगा, पश्चिम में आपका व्याघ्रा द्वार है और आपका उत्तर में हस्ती द्वार है। और प्रवेश द्वार के सामने अरुणा स्तंभ यानी सूर्य स्तंभ स्थित है, जिसे मूल रूप से कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है, यानी आपका सन टेम्पल कहा जाता है। इन सारे पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आपका साथियों अभी इसी वजह से चर्चा में था आपका कौन, जगन्नाथपुरी मंदिर, जो कहाँ स्थित है साथियों, उड़ीसा में। आपको सामने तस्वीर दिख रही होगी। और आपका 21 जनवरी से यहाँ पर कोविड-19 की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो मैंडेटरी थी इससे पहले, लेकिन 21 जनवरी से उसको हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं
को संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान आयोजित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने संविधान को जानो। यह है हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। सेंटर टू होल्ड नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन इन स्कूल्स एंड कॉलेज। ये आपका अभी किसने कहा है? हमारे देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ओम बिरला साहब, जो कोटा से क्या है आपका सांसद हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने आपका ये कहा है राजस्थान कोटा से कि जो युवा है, साथ में आपका जो है स्टूडेंट हैं स्कूल के, उनके बीच में आपका एक कैंपेन चलाया जाएगा, अभियान चलाएगा, जिसके तहत आपका उनको अपने संविधान की जानकारी दी जाएगी और उसके प्रति आपका जागरूक किया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, दुनिया का जो सबसे बड़ा आपका लिखित संविधान है वो आपका भारत का संविधान है। दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भी साथियों आपका भारत है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन साथियों, विश्व का अगर पहले लिखित संविधान की बात करें तो वो है आपका यूएसए, जहां आजकल बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हंगामा हो रहा है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ दिन पहले ही साथियों मैंने आपका जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी हाल ही में जो ड्रामे किए गए उसके बारे में मैंने सारी आपको जानकारी दी थी। और ध्यान रखिएगा साथियों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वर्तमान में आपका साथियों ध्यान रखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा आपका लिखित संविधान है। अगर बात करें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो भारत का संविधान है ये आपका 2 साल 11 माह और आपका 18 दिन। कितना साथियों? 2 साल 11 माह और 18 दिन में आपका साथियों कंप्लीट बनता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और साथियों, इस संविधान को बनने में जो खर्च आता है वो 64 आपका लेख आता है। अगर बात करें आपका साथियों संविधान सभा के गठन की, तो ध्यान रखिएगा संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है 9 दिसंबर 1946 को। कब किया जाता है साथियों? 9 दिसंबर 1946 को किया जाता है। और इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ध्यान रखिएगा, इस पहली बैठक की अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की साथियों? सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ये आपका भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष थे। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। जबकि ठीक आपका 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसी दिन परमानेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं, स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, उनका नाम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम होता है साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका इनका नाम होता है। और ध्यान रखिएगा ये बाद में भारत के पहले आपका कृषि मंत्री और भारत के आपका पहले क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसी 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हो रही थी, तो साथियों ध्यान रखिएगा HC मुखर्जी यानी हरीश चंद्र मुखर्जी को आपका भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मूल संविधान में साथियों संविधान जब आपका तैयार हो जाता है तो वो संविधान तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों 24 जनवरी 1950, कब साथियों? 24 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और ध्यान रखिएगा साथियों इसी 24 जनवरी 1950 को आपका संविधान सभा के द्वारा जो भारत के पहले आपका राष्ट्रपति होते हैं यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया जाता है। और 26 जनवरी, कब साथियों? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। मूल संविधान में 22 आपका क्या थे? भाग थे। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और जबकि आपका साथियों 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं।
और ध्यान रखिएगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, अभी आपका साथियों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ध्यान रखिएगा मूल संविधान में 7 आपका फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार थे, अब आपका जो है टोटल मौलिक अधिकार है 6। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपका आर्टिकल 300A में आपका शामिल करके उसे विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जब ये आपका लागू हुआ था तो उस समय आपका केवल 14 ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आपका राजकीय भाषाएं थी, वर्तमान में आपका 22 टोटल राजकीय भाषाएं हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। जब आपका भारत का संविधान बना था टोटल आपका 14 हाई कोर्ट्स थे, जबकि प्रेजेंट टाइम पर आपका 25 हाई कोर्ट्स हैं भारत में। इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और ध्यान रखिएगा साथियों जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में आपका 395 क्या है आपका अनुच्छेद है मूल संविधान में। वर्तमान में साथियों ये 450 से आपका जो है अधिक हो चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।